हाँ, पहला क्वेश्चन था आम, ट्यूना व हिमचीते है। आम केवल उष्ण कटिबंधीय जो क्षेत्र है वहां पर ही होते हैं। ट्यूना मछली जो है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में जो महासागर है वहां पर पाई जाती है। और हिमचीते जो है वो कहाँ पर पाए जाते हैं? ध्रुवों पर पाए जाते हैं। यानी कि टेम्परेचर में अगर परिवर्तन होता है तो ये जीवित नहीं रह पाते। तो ये ऐसे जीव है जो तापमान की बहुत कम परास को क्या कर सकते हैं? सहन कर सकते हैं। दूसरा, जीवधारियों को प्रभावित करने वाले सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। कौन से हैं? एक, जिनके बिना जीवन संभव नहीं है, पानी। और दूसरा, जो भोजन में जो पारितंत्र में ऊर्जा प्रवाह को बनाए हुए रखता है। ठीक है, नेक्स्ट 43। एक समष्टि है। समष्टि क्या है? निश्चित क्षेत्र में एक प्रजाति के जीवों का समूह। एक ही प्रजाति के जीवों का जो समूह है वही क्या कहलाती है? पॉपुलेशन कहलाती है। मोटी उपत्वचा, स्कोटो एक्टिव रंध्र। उपत्वचा या क्यूटिकल कैसी है? मोटी। स्कोटो एक्टिव ऐसे रंध्र जो रात में तो खुले रहते हो और दिन में क्या होते हो? बंद। कौन सा साइकिल? कैम साइकिल। किस में पाया जाएगा? एक ही है, मरुस्थलीय पादपों में। किसमें पाया जाएगा? मरुस्थलीय पादपों में। ठंडी जलवायु क्षेत्रों के गर्म रुधिर वाले जंतु जैसे स्तनधारियों में कर्ण एवं उपांग छोटे होते हैं। उपांग का मतलब हाथ, पैर, कान, ये सब छोटे होते हैं ताकि ऊष्मा जो है वो क्या नहीं बाहर नहीं निकल सके। ये किसका नियम था? एलन का नियम लिखवाया था। एलन का नियम। एक को और दो को मिलान करना है। ग्रीष्म निष्क्रियता किसके लिए होगी? अधिक ताप के लिए। शीत निष्क्रियता किसके लिए होगी? और डाइपोज किस में पाई जाती है? जंतु प्लवकों में पाई जाती है। कौन सा ऑप्शन आएगा? ए में सी आ जाएगा। ठीक है, फिर 47। प्रकृति के किस आवास में अधिकतम संख्या के जीवों को वहन करने हेतु पर्याप्त संसाधन पाए जाते हैं? उस अधिकतम संख्या से ऊपर कोई भी वृद्धि संभव नहीं होती। प्रकृति का यह विशिष्ट लक्षण क्या कहलाता है? उसकी वहन क्षमता, जिसको किससे प्रदर्शित किया था? कैपिटल के से। किससे प्रदर्शित किया था? कैपिटल के से। फिर देखो, परभक्षी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। परभक्षी क्या काम करते हैं? शिकार को खाते हैं। परभक्षी कौन होते हैं? जो शिकार करते हैं। तो शिकार को खाएंगे तो शिकार की जो जनसंख्या है उसको क्या करते हैं? नियंत्रित करते हैं, वरना शिकारियों की जनसंख्या क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? सी। कौन सा ऑप्शन आएगा? सी। हाँ देखो, परजीवी के संबंध में सही विकल्प का चयन कीजिए। परजीवी जो दूसरों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। संवेदांग पाए जाते हैं इनमें? नहीं होते। संवेदांग की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये किस पर निर्भर रहते हैं? दूसरों पर निर्भर रहते हैं। जुड़ने वाले अंगों की उपस्थिति परजीवी है तो दूसरे से चिपकना पड़ेगा या जुड़ना पड़ेगा। इसके लिए जुड़ने वाले अंग चाहिए और सामान्यतः वो क्या होते हैं? चूसक होते हैं। क्या होते हैं? चूसक, जिनसे जुड़ते हैं। उच्च जनन क्षमता, जनन क्षमता हमेशा क्या होगी? ज्यादा होगी। जैसे बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया की जनन क्षमता क्या होती है? ज्यादा। हर 20 मिनट में 1 से 2 बन जाते हैं। सुविकसित पाचन होंगे? नहीं होंगे। सुविकसित पाचन अंग की जरूरत ही नहीं है क्योंकि जो पचित भोजन है उसी का क्या किया जा रहा है? सीधे उपयोग किया जा रहा है। तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। ये क्या है? गलत है। कौन सा ऑप्शन आ गया? सह। ठीक है, फिर वेल की पीठ पर वृद्धि करते हुए बार्नेकल्स एक उदाहरण है। किसका उदाहरण है? सह पूजिता। सहोपकारिता में तो अविकल्पी संबंध है। कैसा है? अविकल्पी संबंध। सहोपभोजिता में क्या है? साथ साथ रहकर भोजन कर रहा है। साथ साथ रहकर क्या कर रहा है? भोजन कर रहा है। एक को लाभ हो रहा है और दूसरे को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। नेक्स्ट, एक प्रक्रिया जिसमें जीवधारी अपने बदलते हुए वातावरणीय दशाओं के अनुसार अपने आंतरिक वातावरण को स्थायी बनाए रखते हैं कहलाती है। क्या कहलाती है? लिखवाया हुआ है, सीधा सीधा है। क्या है?
होम्योस्टेसिस या समस्थैतिकता। तुंगता बीमारी क्या है? एल्टीट्यूड सिकनेस। अधिक ऊंचाई पर जाते हैं तो फिर क्या हो जाता है? मिचली आती है, चक्कर आते हैं, थकान, और हृदय स्पंदन में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जैसे ऊंचाई पर जाते हैं वैसे ही वायुमंडलीय दाब क्या हो जाता है? कम हो जाता है, ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी। फिर निम्न आरेख में चर घातांक की वृद्धि समीकरण व्यंजकों में किसमें वृद्धि करने पर आरेख 1 से आरेख 2 बन जाता है? देखो आरेख 1 तो है ये, और आरेख 2 इसके पीछे की ओर है। पीछे की ओर का मतलब क्या हुआ? समय इसमें क्या लग रहा है? ज्यादा लग रहा है। समय ज्यादा लग रहा है, और समय ज्यादा लग रहा है तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? अगर मृत्यु दर और जन्म दर इन दोनों का अंतर है, वही तो किसको बताएगा? वृद्धि को बताएगा। जन्म दर और मृत्यु दर का अंतर किसको बताएगा? वृद्धि को बताएगा। अगर मृत्यु दर बढ़ जाती है तो वृद्धि कैसी हो जाएगी? धीमी हो जाएगी। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? डी। डी है। दो भिन्न भिन्न प्रजातियों के जीवों का संबंध जिसमें दोनों ही जीवों को लाभ मिलता है, परंतु यह संबंध अविकल्पी नहीं होता। कैसा नहीं है? अविकल्पी नहीं है। इसका मतलब कैसा है? विकल्पी है। कैसा है? विकल्पी है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? प्रोटो कॉर्पोरेशन। कौन सा आंसर आ जाएगा? प्रोटो कॉर्पोरेशन। भोजन, प्रकाश तथा स्थान हेतु स्पर्धा बताई थी, दो प्रकार की होती है। एक होती है इंटर स्पीसीज और दूसरी होती है इंट्रा स्पीसीज। इंटर स्पीसीज दो अलग अलग जातियों के बीच में, और इंट्रा एक ही जाति के जीवों के मध्य। जो इंट्रा स्पीसीज स्पर्धा होती है, कंपटीशन होता है, वो किसके लिए होता है? भोजन, आवास और जनन के लिए। किसके लिए होता है? अब देखो, भोजन, प्रकाश और स्थान। भोजन, प्रकाश। प्रकाश क्या है? जो वहां पर उपलब्ध उपभोक्ता है उसको प्राप्त करेंगे। और स्थान आवास में आ गया। स्थान किस में आ गया? आवास में। तो ये स्पर्धा किसके बीच में होगी? किसके बीच में होगी? विभिन्न पर्यावास में दूर संबंधी प्रजातियां अलग अलग आवास में रह रही है, तो उनके बीच में तो कंपटीशन संभव ही नहीं है। होगा ही क्यों? समान पर्यावास में दूर संबंधी प्रजातियां, अगर एक ही वातावरण में दो बहुत दूर दूर की प्रजातियां रह रही है, बहुत दूर दूर का मतलब क्या है? एक तो जैसे शेर है और दूसरा कौन है? गाय। क्या इनके बीच में कभी भी संघर्ष होगा? नहीं होगा। गाय जो है वो शाकाहारी है, शेर जो है वो कैसा है? मांसाहारी है। तो इनके बीच में भी नहीं होगा। अगर एक ही जगह पर दो जातियां रह रही है और उनके बीच में समान पास पास की जातियां हैं, कैसी जातियां हैं? पास पास की, जैसे कुत्ते और भेड़िए। जैसे कुत्ते और भेड़िए अगर ये एक जगह रहते हैं तो इनके बीच में क्या होगा? कंपटीशन होगा, क्योंकि दोनों जो है वो एक ही काम करते हैं और साथ साथ पास पास की जातियां हैं, तो समान पर्यावास में निकट संबंधी जातियां। ठीक है। निम्नलिखित में से किस प्रकार का आयु पिरामिड स्थिर समष्टि वृद्धि को निरूपित करता है? कौन सा है? त्रिकोणीय स्थिर समष्टि वृद्धि को। कौन सा आएगा? त्रिकोणीय वृद्धि को बता रहा है। यदि स्थिर वृद्धि, स्थिर जनसंख्या को बताता तो कौन सा हो जाता? घंटाकार। निम्न में से कौन सा सहोपकारिता का उदाहरण नहीं है? सहोपकारिता ऐसा संबंध दो के बीच में जो आवश्यक है। जो क्या है? आवश्यक है, अविकल्पीय, एक के बिना दूसरा संभव नहीं है। तो कवकमूल, माइकोराइजा है, लाइकेन है, बीज प्रकीर्णन, बीज प्रकीर्णन भी है। बीज प्रकीर्णन क्या होता है कि बीज जब बन जाता है तो पक्षी इसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर बिखेर देते हैं, वहां पर जाकर ये क्या हो जाते हैं? अंकुरित हो जाते हैं। ठीक है। तो कौन सा बच गया? एक ही, प्रतिस्पर्धी। ये कैसा संबंध है? नेगेटिव संबंध है। कैसा संबंध है? नेगेटिव संबंध है। समष्टि अपनी जनन योग्यता को बढ़ाती है, जिसे डार्विनियम योग्यता कहा जाता है, प्रदर्शित करती है। देखो, समष्टि अपनी जनन योग्यता को बढ़ाती है,
जिसे डार्विनियन योग्यता कहा जाता है। डार्विन ने क्या कहा था कि समष्टि जो है वो क्या करती है, अपनी पूर्ण क्षमता से जनन करती है। अति जनन जिसको हम बोलते हैं वो करता है। और अति जनन किसकी वजह से होता है? आर के, आर तो जा पता है, पढ़ा था हमने जब वृद्धि पढ़ी थी, तो डी एन अपॉन डी टी बराबर आर गुणा एन। आर क्या है? प्राकृतिक वृद्धि का आर क्या है? डी एन अपॉन डी टी बराबर आर गुणा एन। आर क्या है? प्राकृतिक वृद्धि का आंतरिक स्थिरांक। प्राकृतिक वृद्धि का आंतरिक स्थिरांक यही है। अगर इसका जो मान है वो किस पे डिपेंड करेगा? किसी भी जीव पर डिपेंड करेगा कि वो किस हिसाब से वृद्धि कर रहा है। अगर उसका स्थिरांक का मान ज्यादा है, इसका मतलब वो वृद्धि क्या कर रहा है? ज्यादा तेजी से कर रहा है। जैसे बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया तो हर 20 मिनट में जितने बैक्टीरिया होते हैं उसके कितने हो जाते हैं? दुगुने हो जाते हैं। इकोलाई। मनुष्य है तो मनुष्य एक निश्चित सीमा हो गई कि 15 साल से लेकर 45 साल की उम्र तक जो स्त्री है वो क्या कर सकती है? प्रजनन कर सकती है। लेकिन हाथी जो है वो तो अपने पूरे जीवन काल में ज्यादा से ज्यादा कितने हाथी उत्पन्न कर सकता है? 6। यानी उसमें आर का मान क्या है? कम है, और बाकी में आर का मान ज्यादा है। तो जो बढ़ाती है, बढ़ाने के लिए आर का मान क्या होगा? ज्यादा होगा। आर का मान क्या होगा? ज्यादा होगा। पारिस्थितिकी के अध्ययन की आधारभूत इकाई कौन सी है? कौन सी है? समुदाय तो नहीं किया, क्या आएगा? जीव। पारिस्थितिकी को पढ़ना है तो जीव और उसके आसपास के वातावरण का अध्ययन किया जाता है, तो क्या आएगा? जीव। निम्न में से कौन सा पादप मक्खी की एक जाति से परागण कराने के लिए लैंगिक कपट का सहारा लेते हैं? कौन है? ऑर्किड। अंजीर व मादा बर के बीच होने वाली क्रियाएं हैं, कौन सी है? सहोपकारिता। ये भी सीधा क्वेश्चन था। सिग्मोइड वक्र प्रदर्शित किया जाता है। वृद्धि का सिग्मोइड वक्र देखो, डी एन अपॉन डी टी बराबर आर एन के माइनस एन बटा के, यही था। इसको सॉल्व कर लो। के बटा के माइनस एन बटा के, ये लिख सकते हैं इसको, ये लिख सकते हैं। के से के कट गया, 1 माइनस एन बटा, यही है। थोड़ा सा मैथमेटिक्स है, थोड़ी सी, ज्यादा कुछ नहीं है। एक स्थानबद्ध सी एनिमोन केकड़े के कवच के स्तर पर चिपक गया है, यह संबंध है, कैसा है? एमेंसेलिज्म। कैसा है? एमेंसेलिज्म। इसी को हम क्या बोलते हैं? सहभोजिता भी कह देते हैं। सॉरी, प्रोटोकॉर्पोरेशन। इसी को हम क्या बोल देते हैं? प्रोटोकॉर्पोरेशन। स्पर्धी अन्योन्यता का नियम किसने दिया था? गॉस। किसने दिया था? गॉस। क्या कहा था? एक ही स्थान पर अगर निकट जातियां जो एक ही प्रकार के आवासों और भोजन को शेयर करती है तो उसमें से जो घटिया जाति होगी वो पहले विलुप्त हो जाएगी। निकेत क्या है? एक जीव द्वारा ये हटा देना, एक जीव द्वारा की गई क्रियात्मक भूमिका जहां वह रहता है, या किसी भी पारितंत्र में उसकी जो क्रियात्मक भूमिका होती है वो उसका क्या कहलाती है? निकेत कहलाती। ठीक है। नग्न चट्टान पर विकसित होने वाला पायोनियर समुदाय कौन सा है? चट्टान। और चट्टान पर होने वाला अनुक्रमण क्या कहलाता है? लिथोसीर। क्या कहलाता है? लिथोसीर। लिथोसीर की अलग अलग स्टेज बताई थी। पहला क्रस्टोज लाइकेन, दूसरा फोलियोज लाइकेन, यानी स्टार्टिंग में कौन आ रहा है? लाइकेन। फिर आ जाता है कॉन्स्टेंजा के अनुसार पारितंत्रीय सेवाओं के लिए औसतन लागत टैग कितनी है? सीधा सा फैक्ट है, विश्व की जितनी जीएनपी है उसका लगभग क्या है? दुगुना। और विश्व की कितनी है? 18 ट्रिलियन। कितनी है? 18
ट्रिलियन। गैसीय चक्र के संबंध में अलग, ये अलग आएगा यहां पर, कोई बात नहीं, विषय में अलग, अलग विषय का चयन कीजिए। अलग कौन सा है? फॉस्फोरस। कौन सा है? फॉस्फोरस। किसी पारितंत्र में अकार्बनिक पदार्थों की उपस्थित मात्रा क्या कहलाती है? खड़ी अवस्था। अब खड़ी अवस्था 2 में ऊर्जा का प्रवाह है पारितंत्र का कैसा लक्षण है? क्रियाशील। कैसा है? क्रियाशील, क्योंकि ऊर्जा जो है वो लगातार कैसी होती है? एक से दूसरे में प्रवाहित होती रहती है, और उसमें भी जो उत्पादक है वो क्या करते हैं? जो प्रकाश ऊर्जा है उसको लेते रहते हैं और आगे प्रवाहित करते हैं। सुविकसित स्तरीकरण किसमें होता है? उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में। फिर नेक्स्ट आ जाता है आपके पारितंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? कौन सा? ऊर्जा पिरामिड सीधा होता है, सही है। प्रवाह एक दिशीय होता है, ये भी सही है। प्रवाह चक्रीय होता है, चक्रीय कैसे होगा? ऐसा तो है नहीं कि तृतीयक उपभोक्ता से वापस किस में आ जाए, तो यही हो गया गलत। फिर देखो, पारितंत्र में जिस दर से प्रकाशीय ऊर्जा कार्बनिक अणुओं के रूप में रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है वह क्या कहलाती है? ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। क्या कहलाती है? ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहलाती है। वैसे भी प्रवाह चक्रीय होता है, ये तो संभव ही नहीं है। द्वितीयक उत्पादकता, द्वितीयक उत्पादकता, द्वितीयक उत्पादकता हमेशा किसमें होती है? द्वितीयक उपभोक्ताओं में होती है। किसमें होती है? उपभोक्ताओं। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा स्थानांतरण का 10% का नियम किसके द्वारा दिया गया? लिंडबैन के द्वारा। निम्न में से कौन सा प्रकृति के अपमार्जक, अपमार्जक किसे कहते हैं? सफाई कर्मचारी। कौन है? सूक्ष्म जीव। बाह्य संरक्षण का उदाहरण है XC2। किसका? XC2। राष्ट्रीय उद्यान इन सिटू प्राकृतिक वातावरण, वन्य जीव अभ्यारण्य इन सिटू प्राकृतिक वातावरण, पवित्र स्थल या पवित्र वन जिनको हम बोलते हैं ये भी कैसा है? इन सिटू। बीज बैंक कैसा है? XC2। कौन सा संगठन रेड सूची प्रकाशित करता है? कौन प्रकाशित करता है? IUCN। फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। याद रखना, ठीक है। किसी क्षेत्र में पाई जाने वाली जातियां जो किसी दूसरे क्षेत्र में नहीं पाई जाती है क्या कहलाती है? एंडेमिक स्पीसीज। कौन सी स्पीसीज कहलाती है? एंडेमिक स्पीसीज। भारत में निम्न में से कौन सा एक जैव विविधता हॉट स्थल है? कौन सा है? पश्चिमी घाट। जैव विविधता शब्द किसने दिया था? विल्सन ने। निम्न में से किसने रिवेट पोपर परिकल्पना दी? किसने दी? एहरलिच ने। और रिवेट पोपर किसके लिए था? जातियों के लिए था। और उदाहरण किसका लिया गया था इसमें? हवाई जहाज का। ठीक है।